चार पार्ट डायरेक्ट फॉर्मूला, कोलिनियर, क्वाड्रिलेटरल, एंगल केस है, पैरेललोग्राम प्रूफ, रेक्टेंगल प्रूफ कर, ट्रायंगल प्रूफ कर सकते, इक्वी डिस्टेंस केस आता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 2 में आ रहे हैं। हमने पहला पार्ट जो था वो हमने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था। आज हम डिस्टेंस फॉर्मूले के क्वेश्चंस देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह उसमें पैटर्न में क्वेश्चन आता है। आप हर पैटर्न को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें मात्र 3 या 4 तरह के टाइप्स के क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हमें समझनी है वो ये है कि ये बोर्ड में एक क्वेश्चन आपको दे के जाएगा बोर्ड के पेपर में, तो आपको दिमाग ये लगाना है कि यहां से सोचना ये है कि डिस्टेंस फॉर्मूले में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था उसमें जो डिस्टेंस फॉर्मूला था, ठीक, मैंने आपको उसमें डिराइव करके बताया था। मैंने बहुत अच्छे से डिराइव करके इस चीज को बताया था। आज मैं आपको इसकी एप्लीकेशन सिखाऊंगा, कहां कैसे यूज करते हैं वो सिखाऊंगा, कैसे फॉर्मूला रखते हैं, कैसे इजीली वे में हम निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आज आपको एक बात बताऊंगा, क्वेश्चन के बिहाफ पे, अगर हम बात करें क्वेश्चन के बिहाफ पे, ठीक है, तो क्वेश्चन के बिहाफ पे डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा बेसिकली 4 पार्ट्स में बंटता है। सिर्फ 4 से 5 तरह के टाइप के क्वेश्चंस हैं जो इसमें पूछे जाते हैं। एक आपको डायरेक्ट फॉर्मूला जहां पे यूज होता है, मतलब हमें 2 पॉइंट्स के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस निकालनी होती है। ठीक है, एक केस होता है कोलिनियर का जो अक्सर पेपर में बहुत पूछा जाता है, कोलिनियर केस आता है। इसके अलावा क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल केस है कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं कि कोई है कि नहीं, हम रेक्टेंगल प्रूफ कर सकते हैं कि कोई है कि नहीं, हम ट्रायंगल प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं, हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि ट्रायंगल में अलग अलग ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, आइसोस्लेस है, इस चीज को हम प्रूफ कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे आखिरी में और सबसे स्टार्टिंग भी कह सकते हैं इक्वी डिस्टेंस केस आता है। देखिए ये और ये आपका पेपर में बहुत पूछा जाता है। ये दोनों टॉपिक आप लोग अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को बहुत लॉन्ग ना करते हुए मैं आपको सिंपल शब्दों में चीजें सिखाना शुरू करता हूं। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। देखिए, इस वीडियो को कम से कम आप 2 से 3 बार देखिएगा। मैं अपने लेक्चर्स को बहुत छोटा रखने की कोशिश करता हूं ताकि बच्चे को शॉर्ट टाइम में पूरी नॉलेज मिल सके। डायरेक्ट फॉर्मूला, कोलिनियर केस, क्वाड्रिलेटरल एंड ट्रायंगल केस और इक्वी डिस्टेंस केस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें हैं, इसमें क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, कैलकुलेट है, क्लासिफाई और अप्लाई है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं। एक्चुअल में ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर हमारा बहुत सारा पेपर बनता है, तो उसके अंडर ये सब मेन डोमेन्स हैं जिसके आधार पर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं बोर्ड के भी। ठीक है, अब हम आपको सबसे पहले डायरेक्ट फॉर्मूला केस बताएंगे। कोई झंझट नहीं, कोई नहीं, फॉर्मूला आप यूज कर लेते हो। ले लेते हैं, एक लाइन लेते हैं, मेरे पास 2 पॉइंट है। ठीक है, अब पॉइंट ये ए है, ये पॉइंट बी है। ए में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको जो पहला वाला नंबर है इसको हम हर समय x1 मानते हैं और जो दूसरा वाला नंबर है ये y1 होता है। पॉइंट में याद रखिए, पहला x होता है, दूसरा y होता है, मैंने आपको बताया था। अब इसमें क्या करते हैं, x2 मानते हैं, इसमें क्या करते हैं, y2 मानते हैं। ठीक है क्लास, इसमें y2, इसमें x2। अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालना बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले डिस्टेंस में क्या करेंगे, हम डिफरेंस लेते हैं। किसके बीच में डिफरेंस लेंगे, x के बीच में डिफरेंस लेते हैं।
तो 2 मिनट में निकाला, डेल्टा एक्स को हमने डिफरेंस मान लिया। हमने क्या किया, डिफरेंस मतलब x2 माइनस x1 निकाला। तो क्या है 5 और यहां देखिए -2 आ रहा, और जब भी दो माइनस होंगे तो एक माइनस ब्रैकेट में जाता है नंबर वाला। तो x के बीच का जो डिफरेंस है माइनस प्लस -2 हो जाता है, तो ये हो जाता है 7। x का डिफरेंस हमारा आ गया 7। अब y का डिफरेंस लेते हैं, तो y का डिफरेंस मतलब y2 माइनस y1 करते हैं, 2 मिनट में फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करते हैं। तो क्या आया हमारा 5 माइनस, अब y1 भी माइनस में है तो डबल माइनस हो गया, तो ये हो गया 5 माइनस प्लस होता है और ये हो गया 6। अब देखिए x का डिफरेंस 7 है और y का डिफरेंस 6 है। तो अब तीसरी चीज क्या है, थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस कहता है जो x का डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर दीजिए, y के डिफरेंस का स्क्वायर कर दीजिए 2 मिनट में, और ऐड कर दीजिए और अंडर रूट में लिख दीजिए। तो ये होता है 7 और ये होता है 6, 7 प्लस 6 तो 49 प्लस 36। अच्छा, 49 प्लस 36 का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा 6 9 15 हासिल लगा 1 4 4 8 85 अंडर रूट 85। और इसके आगे आपको जरूर लिखना है यूनिट, क्योंकि वहां पे तो हमें ये नहीं पता है कि सेंटीमीटर है या मीटर, आंसर में जरूर लिखना है। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यूज करके 2 मिनट में कैलकुलेशन कर दी, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था कि क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हम इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, हॉरिजेंटल पे कितना डिफरेंस है, ठीक, और वर्टिकल पे कितना डिफरेंस है। जल्दी से डिफरेंस लिया, स्क्वायर किया, अंडर रूट में डाला और हमारी डिस्टेंस 2 मिनट में निकल आई। ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ये भी निकाल दीजिए, इससे कैलकुलेशन तेज होती है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे हमने सीखा कि इन दोनों के बीच में अंडर रूट 85 आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद यूनिट जरूर डालिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। अब हमारे पास एक और पॉइंट आता है, मैं आपको फिर से एक और पॉइंट का जिक्र करके समझाने की, अभी हम लोग सिर्फ डायरेक्ट पे चल रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब फटाफट देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है, हमने इस नंबर को माना x1, इसको माना y1, इस नंबर को माना x2, इस नंबर को माना y2, ठीक है, मान लिया। अब हमने क्या किया, पहला काम है x का डिफरेंस निकालना, x2 माइनस x1। तो x2 कितना है 7, 7 में से 1 गया, कितना बचा 7, और 7 में से 1 गया, कितना बचा 6। फिर अगला काम होता है y का डिफरेंस निकाल देना। अब y का डिफरेंस बहुत सिंपल है, पहला 5 है, दूसरा 1 है, तो y2 माइनस y1 होता है जो कि 5 माइनस 1 हो जाता है, ये बन जाता है आपका 4। अब 2 मिनट में निकल आएगा। फिर मैंने आपको बताया डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों डिफरेंस का स्क्वायर लेके अंडर रूट में लिख दीजिए, चुपचाप 2 मिनट में हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आ जाएगा 6 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अगर आपको 6 का स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो बहुत सिंपल है, स्क्वायर का मतलब होता है 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, जो कि 36 होता है, और 4 का नहीं आता तो ये होता है 4 गुणे 4 16 कहलाता है, ठीक है क्लास। तो अब हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे 36 प्लस 16, जो कि हो जाता है ऐड करने के बाद 52 यूनिट्स, ठीक है। अगर आप यहां तक भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट 52 यूनिट्स। लेकिन हमने क्या है 9th क्लास में अंडर रूट को सॉल्व करने का मेथड सीखा हुआ, ठीक है। 8th में सीखा हुआ है सीबीएसई वाले बच्चों ने, और 7th 8th में आईसीएससी वाले बच्चों ने अलग अलग बोर्ड में सीखा हुआ है। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड निकालते हैं। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया,
फिर यहां आ गया 26, फिर 2 से डिवाइड किया, यहां आ गया 13, फिर 13 से किया, यहां आ गया 1। हमें ये देखना होता है किन किन नंबर्स का पेयर बन रहा है। तो यहां 2 का ही बस पेयर बन रहा है, तो जिसका पेयर बन रहा होता है उसको अंडर रूट से बाहर लिख देते हैं, बाकी सबको अंदर। तो ये हमारा क्या आ गया, यूनिट्स हो गए। तो अब हम देखो, हमने आपको 2 डायरेक्ट क्वेश्चन कराए, ठीक है, तो और डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं ताकि हम और अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले डिफरेंस निकाला अंडर रूट एक्स का, फिर डिफरेंस निकाला अंडर डिफरेंस वाई का, इसको डेल्टा एक्स डेल्टा वाई पढ़ते हैं हम, आपको सिखाते हैं। ये x2 माइनस x1 होता है, ये डेल्टा एक्स हो गया, ये y2 माइनस y1 होता है जिसको डेल्टा वाई पढ़ते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं शांतिपूर्वक, ठीक है, और फिर इसका अंडर रूट निकाल देते हैं, हमारा आंसर निकल आएगा। ये मास्टर ट्रिक है बहुत दिमाग में बैठाने वाली, कि हमने निकाला डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया और खट से अंडर रूट निकाल दिया, हमारी डिस्टेंस निकल आएगी। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को माइनस करो, वर्टिकल डिस्टेंस को माइनस करो, दोनों का स्क्वायर करो, अंडर रूट करो, आपका आंसर निकल आएगा, आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। अब ये मैंने आपको कुछ चीजें यहां पे फॉर्मूले लिखे हैं, इसको समझाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले को समझा रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला ये यूज होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है जिसको मैंने अभी आपको सिंप्लीफाई करके बताया कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट दे रखे हो तो मुझे मालूम है मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर पॉइंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, मतलब अगर आपका पॉइंट सिर्फ x एक्सेस पर है, अगर पॉइंट कहां पे है, x एक्सेस पे है, तो आपको क्या करना है, अगर सिर्फ पॉइंट x एक्सेस पे है तो हमें कुछ नहीं करना है, तब हमें निकालना है, हमें x2 माइनस x1 कर देना और मॉड लगा देना है, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमारी क्या रहती है, हर समय पॉजिटिव होती है। जैसे हमारे पास हमसे पूछा जाए एक क्वेश्चन में कि a दे रखा है 7,5 और b दे रखा है 8,5 और पूछा जाए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है। हॉरिजॉन्टल बताता है x एक्सिस को, मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी बताया था आपको। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इनका डिफरेंस ले लेना है 1 और मॉड लगाना है। मॉड ये बताएगा कि आपका जो आंसर है वो हर समय पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर सिर्फ वर्टिकल की बात कर रहा है, मतलब y एक्सिस पे पॉइंट है, सिर्फ अगर y एक्सिस पे पॉइंट है तो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी मॉड में y2 माइनस y1, ठीक। जैसे अब इसके केस में कभी भी x चेंज नहीं होगा, उसके केस में कभी y नहीं चेंज होगा। जैसे एक पॉइंट है 8,5, एक पॉइंट है 8,7, तो यहां पे क्या हो रहा है, y चेंज हो रहा है सिर्फ, ठीक है। तो y का डिफरेंस ले लेंगे। अब ओरिजिन का मतलब क्या होता है, मतलब हमारा एक पॉइंट ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन मतलब 0 0 और दूसरा पॉइंट x, y है, तो ओरिजिन के केस में हमारा फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए एक ही डिस्टेंस फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से लिखा गया है। अच्छा, एक्सेस पॉइंट ये जो आप देख रहे हो, इस पे बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई चीज एक्स एक्सिस पे पाई जा रही है तो उसको x, 0 कहा जाता है। याद कर लीजिए, अगर कोई चीज x एक्सिस पे है तो हम उसको कहेंगे x, 0, क्योंकि वहां पे y 0 है, और अगर कोई चीज y एक्सिस पे है तो मतलब x 0 होता है, ठीक है। तो अभी मैं इस पॉइंट्स को और डिटेल में आपको समझाऊंगा।
ये फॉर्मूला चार्ट आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, पॉज करने के बाद अच्छे से इसको देखिएगा, क्योंकि ये सारे केसेस हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चल अब इसको देखते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आया, कुछ नहीं करना है, x1 y1 x2 y2। सबसे पहला काम है x का डिफरेंस लेना, तो क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1। मैथ को फनी बनाते हैं, 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया, कितना बचा, 6। ठीक, 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया, कितना बचा, 11 में से 3 गया, बचा 8। ठीक, अगला काम है खटाखट डेल्टा x का स्क्वायर डेल्टा y का स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 मिनट में हमारा आंसर निकल आएगा। तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 64, ऐड करने पे 100 हो जाता है। तो चलिए पेयर बनाते हैं 100 का, क्या ये अंडर रूट से बाहर आएगा, 2 मतलब 50, फिर 2 मतलब 25, ठीक है, फिर 5 मतलब 5, फिर 5 मतलब 5। अब देखो एक 2 का पेयर है और एक 5 का पेयर है, 2 भी बाहर 5 भी बाहर, तो हमारे पास बचा 2 इंटू 5, क्योंकि दोनों ही अंडर रूट से बाहर, आंसर आ गया 10। यूनिट जरूर लिखिएगा, नहीं तो नंबर बोर्ड में कट जाएंगे। अब मालूम चला आपके फुल नंबर आ रहे हैं तो आधे नंबर यहीं पे क्या हो जाएंगे, काट दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये लास्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट का, इसके बाद मैं टाइप 2 पे चलूंगा। ठीक, अब इसमें क्या करना है, खटाखट, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ठीक, सबसे पहला काम क्या होता है, डिफरेंस निकालना है। डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 कितना है 2 माइनस, अब 2 बार जब भी माइनस आएगा तो एक ब्रैकेट में जरूर जाएगा, तो जाएगा 2 प्लस 4 y माइनस 3 और दूसरा भी माइनस। तो हम जानते हैं अगर साइन क्या है, सेम है, तो माइनस 3 माइनस 5 कितना हो जाता है, माइनस का 8 हो जाता है। तो हमारे पास कितना हो गया, डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, डेल्टा x कितना है 6 और माइनस 8, तो ये हो जाएगा वापस 36 प्लस 64, माइनस का स्क्वायर करने पे हर समय प्लस आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 100, और अभी मैंने आपको बताया इसका भी 10 यूनिट आ रहा है। तो क्लास देखिए, मैंने आपको 4 क्वेश्चंस बताए डायरेक्ट फॉर्मूले पे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, अपने आप से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं, क्योंकि अब मैं इसको नहीं बताऊंगा, अब आप लोग प्रैक्टिस करके मुझे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैंने आप लोग के लिए बनाया है, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे 1/2 आ गया, मैं इसको बता दे रहा हूं, क्योंकि कभी कभी बच्चा यहां पे सॉल्व नहीं कर पाता है, क्योंकि फ्रैक्शन में लिखा है। तो हमारे पास x1 दे रखा है 1/2, y1 दे रखा है 3, x2 दे रखा है 5/2 और y2 दे रखा है -1। ठीक है, तो चलिए 2 मिनट में निकालते हैं। डेल्टा x सबसे पहला काम है, मतलब 5/2 माइनस 1/2। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाला नंबर डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, जिसको सॉल्व करने के बाद 2 आ जाता है। अब डेल्टा y मतलब -1 -3 मतलब -4 हो गया। ठीक है, तो जैसे ही ये -4 हुआ, ये -2 है। अब हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला हमें पता है। देखिए मैथ्स आधी फॉर्मूले पे ही चलती है, पूरी 90%। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर किया -4 का स्क्वायर किया, तो ये आ गया आपका, सॉरी
ये आ गया आपका 4 + 16, 4 + 16 कितना होता है √20। तो खट से हमने क्या किया 20 का प्राइम फैक्टर किया, अब 2 से डिवाइड किया 10, फिर 2 से डिवाइड किया 5, फिर 5 से डिवाइड किया 1, तो एक पेयर हमारा कहां आ गया बाहर आ गया, तो ये हो गया 2√5 यूनिट्स। तो देखिए अभी तक हम क्या है, मैंने आपको सिर्फ एक तरीके के क्वेश्चन कराया, उसके पीछे रीजन है। सबसे पहला मैथ्स में टारगेट होता है, बच्चे क्या गलती करते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में उतर जाते हैं। पहले आपको एक ही तरह के कम से कम 10-15 क्वेश्चन लगाने चाहिए, इससे आपको फॉर्मूला दिमाग में बैठेगा, और जब फॉर्मूला आप दिमाग में आपको रट जाएगा बैठ जाएगा, तभी आप उसको अच्छे से क्या कर सकते हो एप्लीकेबल कर सकते हो। ठीक है क्लास, तो अब हम लोग इसी के टाइप 2 में है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। अब इसको देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओरली निकल जाएगा। यहां पे देखिए ध्यान से, y कंपोनेंट सेम है, जब y कंपोनेंट सेम होता है तो आप इसको मान लो 0, बस किसका डिफरेंस निकाल लो x का आ गया कितना 9 - 2 कितना हो जाता है 7, हमने 2 मिनट में निकाला √x का स्क्वायर √y का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो अब 0 तो 0 ही हो गया, 7 × 7 बाहर आके हो गया 7, तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया 7 हो गया। ये देखिए इंपॉर्टेंट केस था, आपको देख के पहचान लिया आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अब यहां पे देखो क्या सेम है, यहां पे x सेम है, x सेम है मतलब डेल्टा x को आप क्या मान लो अंडा 0। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है y का, सिर्फ डेल्टा y बराबर हो गया -6 -4, तो -10 हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला पता है डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा हमारा डेल्टा x मेरा आ जाएगा 0 का स्क्वायर और -10 का स्क्वायर, तो -10 का स्क्वायर वैसे 100 होता है, वापस आके वही 10 यूनिट्स आ गया। तो यहां पे हमने देखिए दो सेकंड केस में हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम ध्यान से देखें, अगर चीजें सेम है तो खट से उसको 0 ले लेते हैं, तो इससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जा रही है सेम हो जा रही है। ठीक है, अब यहां पे भी आपके लिए प्रैक्टिस है, ये दोनों सेम है मतलब डेल्टा y 0, और मैं एक और शॉर्ट ट्रिक बता दूं, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए 5 - 8, तो 5 + 8 मतलब हो गया 13, आप डायरेक्ट 13 भी लिख सकते हैं। अगर सेम है तो डिस्टेंस फॉर्मूला ना लगाना चाहें तो जो बच रहा है उसका डिफरेंस ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लीजिए, ओरली निकल जाएंगे। यहां पे x सेम है तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ये 2 + 9 9 आ जाएगा डिफरेंस, 9 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। अब ओरिजिन एंड थर्ड केस आते हैं। थर्ड केस का मतलब जब ओरिजिन से लाइन एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो ओरिजिन से कर रहा है, जब भी ओरिजिन शब्द आए कुछ मत करिए, इसको x मानिए इसको y मानिए। ओरिजिन के केस में हमारा डिस्टेंस भैया का फॉर्मूला हो जाता है √x² प्लस y स्क्वायर, 2 मिनट में निकलेगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 + 64 जो कि हो जाता है आपका 100, और ये हो जाएगा आपका 10 यूनिट्स। ठीक है, बहुत सिंपल है ओरिजिन के केस में, ओरिजिन दे रखा है आप डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई झंझट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की। फिर ओरिजिन आया कोई दिक्कत नहीं, आप इसको x मानिए इसको y मानिए, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, ऐड कर दीजिए 225 आ जाएगा, और 225 जो होता है वो 15 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास आज का जो हमारा मूल टारगेट है कि आज हमारे जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसमें मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूले को 3-4 तरीके से रखना सिखाया है। ठीक है, कि ये इसका ये फॉर्मूला है, इसका ये फॉर्मूला है, इसका ये फॉर्मूला। पहले आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए,
ठीक है, उसके बाद हम आपको अगले टारगेट पे चलेंगे। लेकिन अपने वीडियो को एंड करने से पहले आज मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन समझाऊंगा और, ठीक है, ये लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारा आज का, क्योंकि अगले कॉन्सेप्ट में मैं क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाऊंगा। अभी मेरे पास कोलिनियर है, अभी मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है। मैं कह रहा हूं कि वीडियो को शॉर्ट, एक वीडियो देखिए, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अब यहां पे क्या है, यहां पे आपको ये पॉइंट दे रखा है, आप जानते हो अंडर रूट क्या होता है, एक्स का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, और मुझे डिस्टेंस दे रखी है 13। ठीक है, तो आज मैं आपको बता दूं कि अगर कभी अंडर रूट ए बी के बराबर है, अंडर रूट इधर जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाता है, इसी तरह ये अंडर रूट इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 13 का स्क्वायर। अब स्क्वायर, तो ये अब इसका स्क्वायर इधर जाएगा तो ये अंडर रूट 13 का स्क्वायर कर देगा, और अंडर रूट से बाहर कोई भी चीज आती है तो प्लस माइनस 13 यूनिट आती है। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को 2-3 बार 4 बार देखिएगा, ठीक है, एज अ प्रैक्टिस, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है सीबीएसई पे भी। सीबीएसई की सारी क्लासेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।